नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। आज हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार व्हाट्सएप हमारा डाटा चुरा रहा है और भारत सरकार ने इस संदर्भ में क्या फैसला लिया है। वैसे तो भारत सरकार समय समय पे विभिन्न सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो भी उनके बारे में आपको गाइडलाइंस जारी करती रहती है कि इनको किस प्रकार यूज़ करना है, किस प्रकार यूज़ नहीं करना है और कैसे आप अपने डाटा की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और किस हद तक इनका यूज़ करें। पर फिर भी कुछ ना कुछ डाटा के साथ नागरिकों की छेड़छाड़ हो जाती है, डाटा चोरी हो जाता है जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्हाट्सएप एक ऐसा सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जो अमूमन हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है। सभी लोग लगभग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इसको इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में डाटा अगर किसी का चोरी हो जाए, तो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। वैसे तो व्हाट्सएप कहता है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ आपका डाटा 100% सुरक्षित है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। मतलब एक व्यक्ति को भेजा गया मैसेज सीधा दूसरे व्यक्ति तक पहुँचता है, बीच में ना ही कोई उसे पढ़ सकता है, ना ही कोई उसे सुन सकता है, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। मगर हाल ही में हुई एक घटना इस बात का प्रमाण देती है कि व्हाट्सएप में कहीं न कहीं कोई चूक है। हाल ही की घटना का मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हाल ही में एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति अपने परिजन से बात कर रहा था, तो उसका व्हाट्सएप हैक हो गया और उसके ऊपर कोई जो वो वीडियो देख रहे थे, कोई और वीडियो आने लगा और कोई और उसके ऊपर चलचित्र आने लगे। तो जब इस सब की जानकारी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को मिली, तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसका जल्द ही इसके ऊपर ध्यान देते हुए इसको आगे भेज दिया अपने सर्टेन डिपार्टमेंट को। जो एक सर्टेन डिपार्टमेंट का जो गठन है 2004 में किया गया था, इस करके कि साइबर क्राइम्स या फिर डाटा लीक या फिर कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए 2004 में इस संस्था का गठन किया गया। वो इसके ऊपर क्विक एक्शन लेती है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्क्यू टीम करके बनाई गई, जिसका नाम सर्टेन है। और सर्टेन ने इस पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप को एक नोटिस जारी कर दिया, व्हाट्सएप को एक नोटिस भेज दिया कि इसके अंदर ये चूक कैसे हुई, किस तरह ये एक डाटा को हैक किया गया किसी के, और उसके अंदर अपना बग डालकर अपनी मर्जी से किसी ने कोई और वो चला दी। इसके जवाब में जब व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स आया, तो व्हाट्सएप ने कहा कि ये एक टेक्निकल एरर थी, इसके अंदर कुछ बग था जिसको अपडेट कर दिया गया है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हमारा ये 100% सुरक्षित है डाटा के लिहाज से, या हैकिंग नहीं हो सकता। परंतु ये सब लीपापोती नज़र आ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें दिक्कत देखी जा चुकी थी कि समस्या हो चुकी थी। पर अब हाल ही में एक नया बयान आया है, जो कि किसी छोटे-मोटे व्यक्ति का नहीं, जो है टेलीग्राम के फाउंडर का। टेलीग्राम के फाउंडर जिनका नाम है पावेल डुबे, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, विश्व में 50 टॉप के मिलियनेयर्स के अंदर आते हैं। उनका अपना टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम के उन्होंने टेलीग्राम बनाया है, रशिया मूल के निवासी हैं और उनके इस स्टेटमेंट के बहुत मायने हैं। उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप पे 200 करोड़ लोगों का डाटा जो है, वो चोरी किया जा रहा है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो ऐसी बात खुलकर कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात इसमें होगी। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी शख्सियत का इतनी बड़ी बात को कह देना, क्योंकि व्हाट्सएप भी छोटा-मोटा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, वो ऐसी कंडीशन में उन पे डेफेमेशन केस भी डाल सकता है। पर अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, तो कुछ ना कुछ प्रमाण उनके पास रहे होंगे। और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि व्हाट्सएप इनका यूज़ इवन व्हाट्सएप ने जो कुछ बग्स खुद ऐसे डाले हुए हैं जिसके लिए भविष्य के अंदर वो खुद डाटा चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, या कोई और भी कर सकता है। क्योंकि समय-समय पर ऐसी जो प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हैं, ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कंपनीज़ हैं, उनको अपने देशों के अंदर जो जब वो सर्वाइव करते हैं, तो कुछ ज़रूरतें पड़ती हैं सस्टेन करने के लिए, जिसके साथ उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है और जो नागरिकों का डाटा लीक करना पड़ता है अपने स्वार्थ के लिए। अ, क्योंकि टेलीग्राम के फाउंडर हैं, आप सोचेंगे कि टेलीग्राम के फाउंडर हो सकता है अपने किसी लाभ के लिए ऐसा कह रहे हो। ठीक है, हो सकता है वो ऐसा कह रहे हो, पर लेकिन इस चीज़ की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पावेल डुबे, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने वैचारिक और सैद्धांतिक में विचार और सिद्धांत जो उनसे उनके साथ
उनके कुछ ऐसे हैं कि वो पैसे के लिए या फिर कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते, क्योंकि ऑलरेडी जो वो रशिया से संबंधित है, रशिया की पहली जो सोशल मीडिया ऐप थी, जो जिस तरह हमारे यहाँ फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह चलते हैं, तो उस तरह रशिया के अंदर ये वहाँ चलता है वीके। और वीके का निर्माण करने वाले जो थे, वो थे पावेल डुवे। और जब वहाँ रशियन गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आपने अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और उस पर बहुत बड़ी फॉलोइंग थी लोगों की, तो जब सरकारी चुनाव आए तो पुतिन गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप जो हमारे विरोधियों को बैन कर दीजिए। तो उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उनके सिद्धांत थे कि जो समाज में सब कुछ खुला होना चाहिए, वो मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट या किसी का अपोज नहीं करते, जो सच्चा है उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनके विचार और सिद्धांत कुछ इस प्रकार के, और उनके द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट आना व्हाट्सएप के लिए कि व्हाट्सएप एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपका डाटा चोरी किया जा रहा है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं व्हाट्सएप में कुछ गड़बड़ी है, जो इस सब का कारण बन रही है। तो ख़ैर आगे बात करते हैं अब सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया इसके ऊपर। क्योंकि सरकार ने पहले ही उनको नोटिस भेज दिया था, नोटिस के बाद उन्होंने उस नोटिस पे अपनी लीपापोती करी, पर लेकिन सरकार इस जवाब से कहीं भी संतुष्ट नहीं थी। तो ये मामला जब सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सरकार से जवाब माँगा कि नागरिकों के डेटा प्रोटेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है, और क्या आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। नागरिकों के डेटा की प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ होगा या नहीं होगा। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख दिखाते हुए इस बात के लिए सरकार से जवाब मांगा, तो सरकार ने भी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया और कहा कि सरकार की जानकारी में सभी बातें हैं और सरकार नागरिकों के डेटा प्रोटेक्शन को लेके काफ़ी सजग है, और आने वाले सत्र में या कुछ समय में जल्द ही नागरिकों को संबंधित डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया जाएगा, यदि सरकार जिसके अंदर सरकार ने तय किया है कि इस तरह के कड़े कानून बनाए जाएंगे कि यदि कोई कंपनी या कोई ऐप या फिर सोशल मीडिया ऐप उनका दुरुपयोग करता है, या फिर उसमें नागरिकों के डाटा के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है, या फिर उसके लीक करता है, ऐसी स्थिति में उनके कंपनी, ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने तक का प्रावधान होगा। सरकार इस पर अपना सख्त रुख दिखा रही है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है, भारतीय लोगों के डेटा के साथ, सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी यदि समस्या आती है, तो ऐसे में ऐसी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा, और भारतीय लोगों का डेटा और उनकी सुरक्षा भारतीय सरकार का मूल कर्तव्य है, और वो उसमें खरी उतरेगी। भारतीय सरकार इस बात को लेकर बहुत ही सजग है और बहुत ही सख्त रुख है। वो इस बात को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनी को बख्शना नहीं चाहती। वह चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें, उनका डेटा सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। तो ये थी पूरी खबर। तो आपकी इस पर क्या राय है? आपका क्या कहना है? क्या व्हाट्सएप वाकई ही हमारे डेटा को चुरा रहा है, या ये अफवाह है, या फिर कोई और बात? ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मगर फिर भी हम आपको सावधान करना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप पर ऐसा पर्सनल डेटा शेयर मत कीजिए जिसके लीक हो जाने पर आपको दुख भुगतना पड़े, यानी कि आपको परेशान होना पड़े। कुछ पर्सनल जानकारियाँ होती हैं, उनको पर्सनल रखें, और ज़्यादा तक कोशिश करें कि व्हाट्सएप के थ्रू ना भेजकर, ना ट्रांसफ़र करके कोई और माध्यम आप उनके लिए अपनाएँ। जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के पिन, पासवर्ड्स, कुछ भी ऐसी चीज़ों को व्हाट्सएप पे क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स उन पे शेयर ना करें। कुछ पता नहीं कब क्या समस्या हो जाए। और ये सब प्राइवेट कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनीज़ हैं, इन पे वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर हमारी मजबूरी बन जाती है, कई बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। पर जहाँ तक हो, आप अपनी पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल डाटा को इनसे अवॉइड करें। कुछ पर्सनल इमेजेस जो होती हैं हम उन पर शेयर करते हैं, हम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा डेटा सुरक्षित रह सकता है, और बाकी सब आपके हाथ में है। आपको देखना है, आप समझ सकते हैं कि आपको अपने आप को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए वीडियो बनाने में हमें बहुत
मेहनत लगती है, हम बहुत डाटा कलेक्शन इकट्ठा करते हैं तब वीडियोस बना पाते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।